तो लगातार फायरिंग हो रही है और हमारे साथ इस वक्त मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं। मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो तालिबान है ये खौफ जाहिर कर रहा है या फिर ये कहें कि खुद खौफ में है, जो एक के बाद एक फायरिंग कर रहा है लेकिन पंजशीर तक नहीं पहुंच पाए? देखिए, कहीं ना कहीं जो अफगान पॉपुलेशन है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर आप इतने बड़े सूरमा हैं, इतने बड़े दबंग हैं, तो आप पंजशीर के ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर पाए। वो पूछना चाह रहे हैं तालिबान से। अब तालिबान किस तरीके से उनको ये समझाए कि 10 गुना बड़ा तालिबान छोटे से पंजशीर के ऊपर अभी तक कब्जा नहीं कर पाया। तो ये भी है, सेलिब्रेटरी फायर है, हवा में आप गोलियां चला रहे हैं, सबको दहशत में ला रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं, हम कितने बहादुर हैं, हमारे पास कितना असला और बारूद है। श्वेता, मेजर गौरव आर्या, एक और इस वक्त खबर ये मिल रही है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अब बाकी जो देश है उनको सामने आना चाहिए, तालिबान से बातचीत करनी चाहिए, तालिबान को मौका देना चाहिए। इतनी ज्यादा एक तरह से कहें कि तालिबान को लेकर के इतने फिक्रमंद शाह महमूद कुरैशी क्यों है? नहीं, देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी झूठ बोल रहे हैं। सब तो बात कर रहे हैं तालिबान से, इंडिया बात कर रहा है तालिबान से, चाइना बात कर रहा है, अमेरिका बात कर रहा है, रशिया बात कर रहा है, ईरान बात कर रहा है, तुर्की बात कर रहा है। अब शाह महमूद कुरैशी क्या चाहते हैं और कौन बात करे? युगांडा और तंजानिया भी बात करें, वो भी बात करना शुरू कर देंगे। अरे भाई, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जो आपके नेशनल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुल्क हैं, वो सारे के सारे तो बात कर ही रहे हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये फालतू में। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जो ये चाहते थे पाकिस्तान तालिबान से, वो तालिबान ने करा नहीं है, तो ये तालिबान के सगे बनना चाहते हैं, जैसे कि शेख रशीद ने। बड़ी खबर भी आ रही है मेजर गौरव आर्या, एक बार दर्शकों को अपने बता देते हैं कि किस तरीके से अब फिक्रमंद हो चुके हैं शाह महमूद कुरैशी तालिबान को लेकर के। वो ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बात करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आना चाहिए, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर शाह महमूद कुरैशी को ऐसी पैरवी करने की क्या जरूरत पड़ गई है? पाकिस्तान ने तालिबान की वकालत क्यों करना शुरू कर दिया है? क्या पाकिस्तान का अपना कोई फायदा है? क्योंकि पाकिस्तान तालिबान की मदद तो करता रहा, लेकिन वो कभी भी इस बात को मानता नहीं रहा कि वो तालिबानियों के साथ है। अब शाह महमूद कुरैशी का ये कहना कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबानियों को लेकर के बातचीत करनी चाहिए, विश्व तालिबान पर भरोसा जताए, इसका क्या मतलब हो सकता है, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसका कुछ मतलब नहीं है। तालिबान ने कभी ये नहीं बोला कि आप हमारी वकालत करिए, आप हमारी सिफारत करिए, आप हमारे एम्बेसडर बनिए। ये लोग, इनकी आदत ऐसे ही है। आप देखिए शाह महमूद कुरैशी की, एक इनके हैं जनरल फैज़, वो नमाज पढ़ने चले जाते हैं उनके साथ। दूसरे आप इनके शाह महमूद कुरैशी हैं। तालिबान ने इनसे कुछ नहीं बोला अभी तक। तालिबान ने सिर्फ ये बोला है कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, भारत के साथ हम रिश्ते कायम करना चाहते हैं, आप, क्योंकि हम लोग लैंडलॉक्ड कंट्री हैं, आप हमें फैसिलिटेट करिए। बस इतनी सी बात इनकी हुई है। अगर ये इतने बड़े वो हैं कि भाई दुनिया बात करे, तो ये रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे तालिबान से? श्वेता, शाह महमूद कुरैशी ने वो भी जरा सुना देते हैं। We've learned over the years that Afghanistan is a country which comprises of different ethnic groups. Taliban represents one, and a prominent one, but the others. And that is why we have said it is in your interest as neighbors and friends and well-wishers to adopt an inclusive approach. तो ये देखिए, लगातार जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो अभी हमने सुनवाया, लेकिन एक तस्वीर भी हम लगातार दिखा रहे हैं मेजर गौरव आर्या, जो फायरिंग हो रही है। देखिए, दो मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं। देखिए, एक ये फायरिंग की तस्वीरें ये भी हम लगातार दिखा रहे हैं। सवाल तो ये है कि अगर तालिबान ये समझता है कि वो बहुत मजबूत है, तो फिर ये दहशत फैलाने की क्या जरूरत है? जाए और पंजशीर पे कब्जा कर ले। पंजशीर पे कब्जा हो नहीं रहा है तालिबान का, श्वेता। वो चाह रहे हैं पंजशीर पे कब्जा करें, उनका कब्जा नहीं हो रहा है। लगातार दर लगातार 5 बार कोशिश कर चुके हैं, कब्जा नहीं हो रहा है। इसीलिए ये सब अपनी बहादुरी आम लोगों पे। देखिए, तालिबान क्या करेगा? औरतों को कोड़े मारेगा, बच्चों को गोली मारेगा, तभी तो लोग जानेंगे तालिबान है। तो तालिबान के बस का तो नहीं। जहां पे एक्चुअली चीज है लड़ाई लड़ने की, जहां पे मर्दानगी दिखाना है, वहां पे तो फेल हो रहे हैं। तो अब चलो आम लोगों को डराते हैं, यही स्टोरी है तालिबान की। लेकिन आम लोगों को डरा करके ये तो बिल्कुल साफ है कि पंजशीर फतेह नहीं कर पाएंगे। एक बात मैं और आपसे समझना चाहती हूँ, एक तरफ देखिए आम लोगों को डराया जा रहा है, आम लोगों के बीच एक गलत धारणा भी पैदा की जा रही है कि अमरुल्लाह साले तो पंजशीर छोड़ के जा चुके हैं, जिसका खंडन खुद अमरुल्लाह साले ने किया। देखिए, पहले भी इनके स्पोक्स पर्सन ने क्या बोला था श्वेता? ये बोला था कि पंजशीर वालों ने हमारे सामने हथियार डाल दिए, हमारे सामने हथियार डाल दिए। इन्होंने 10 दिन पहले करा था, अगले दिन पंजशीर वालों ने 200 तालिबानी मार दिए। तो पंजशीर वाले कुछ बोलते नहीं हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वो सीधा इनको ठोकते हैं और लगातार मारते आ रहे हैं तालिबान को। अब तालिबान को इस चीज़ की सबसे बड़ी परेशानी हो रही है कि अब हमें करना क्या है, हम तो फंस गए बीच में।
यू नो दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। एक बात और मेजर गौरव आर्या, देखिए कि कैसे वो सहारा ले रहा है झूठ का। हमने देखा था अहमद मसूद को लेकर भी इसी तरीके का झूठ फैलाया गया था कि वो तालिबानियों के साथ मिल गए, जिसका खंडन किया गया। अमरुल्लाह साले, मतलब अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले जो गले की हड्डी बने हुए हैं, उनको किस तरीके से साइडलाइन कर दिया जाए, ये कोशिश है तालिबानियों। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है, झूठ फैलाई है, बार बार वही झूठ बोली है। पाकिस्तान जो तालिबान का ही बच्चा है, उसको बोलिए कि लगातार झूठ बोलो कि सरेंडर कर दिया, नॉर्दर्न अलायंस ने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, बोलते रहो। कोई तो है जो विश्वास करेगा। अगर आप रोज बकवास करेंगे तो कोई ना कोई तो है जो इसको बिलीव करेगा। यही तालिबान का गेम प्लान है। अरे इतने बड़े सूरमा हो, घुस जाओ पंशीर के अंदर, मार डालो अहमद मसूद को, मार डालो अमरुल्लाह सलेह को। अगर तुम में इतनी कुव्वत है, इतनी तुम में इतने बड़े बाहुबली हो, वो नहीं कर पा रहे, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को झूठ फैला रहे हैं लोगों को, और कैसे बरगला रहे हैं वो हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक और पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जो पाकिस्तान है वो भी किस तरीके से साजिश रच रहा है, तालिबान के साथ मिलकर के वो एक साजिश अफगानिस्तान को लेकर रच रहा था, वो सामने आ चुकी है। लेकिन एक के बाद एक पाकिस्तान जो साजिश रच रहा है उसका पर्दाफाश भी हो रहा है। जो पाकिस्तान सोच रहा था कि वो बच जाएगा, वो जो भी करेगा सामने नहीं आएगा, भारत के खिलाफ पीओके में साजिश रची गई है। यानी कि वो पीओके जो हमारा होकर के रहेगा, ये शायद बर्दाश्त नहीं होता है पाकिस्तान को। और पाक की बॉर्डर एक्शन टीम को हम लोग का जिम्मा दिया गया है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, ये साजिश किस तरह से रची जा रही है, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों को कई सबूत मिले हैं साजिश के कि कैसे एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से पीओके में, भारत के खिलाफ पीओके में ये साजिश रची जा रही है। मुझे गौरव आ रहा है, क्या ये मान के चलें कि पाकिस्तान, जिसको ये पहले लग रहा था कि तालिबान आ जाएगा और फिर कश्मीर को वो लेकर के वो जो एक तरह से अपनी कोशिश कर रहा था, वो तालिबान उसका सहयोग करेगा, क्या यही वजह जो एक के बाद एक इस तरह की साजिश रची जा रही है? नहीं, साजिश नहीं कर रहे ये लोग। ये तो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं। बॉर्डर एक्शन टीम में 5 या 6 लोग होते हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस के होते हैं, कुछ इसमें जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तैयबा के होते हैं लोग, और इसमें कोई कश्मीरी नहीं रखते क्योंकि पाकिस्तानी कश्मीरी पे भरोसा ही नहीं करते। तो ये रखते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी पंजाबी सुन्नी मुसलमान जो कि टेररिस्ट हैं, उनको रखा जाता है बॉर्डर एक्शन टीम्स में। और ये लोग छोटी छोटी टीम्स आती हैं जिनका काम है कि अगर इंडियन पेट्रोल जा रहा है तो उसको एम्बुश करा, गर्दन काट के लेगा, ये सब ये वाले काम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसका कोई फायदा तो है नहीं। कल इंडिया अगर लाइन ऑफ कंट्रोल दोबारा एक्टिवेट कर दे तो पाकिस्तान को मुंह छुपाने की जगह नहीं होगी। और मुझे तो अब लगता है कि बहुत हो गया है, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिवेट कर देनी चाहिए, वापस आग लगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, रोज पाकिस्तानी फौजियों की लाशें उठें लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तभी जाके पाकिस्तान को सबक सीखने को मिलेगा। ये जो लंबी लंबी छोड़ते हैं ये लोग, अफगान तालिबान ये कर देगा वो कर देगा, भाई हमने रोका है? हमने बोला? आपने बोला था श्वेता अफगान तालिबान को कि हमें डर लग रहा है बताओ कश्मीर में? मैंने तो नहीं बोला, ना इंडियन आर्मी ने बोला। फिर क्या दिक्कत है इनको? आपको लगता है अफगान तालिबान आपको कश्मीर दिखा सकता है तो स्वागत है आपका, आप भेजिए, हम तो उतावले बैठे हैं। राष्ट्रीय राइफल्स कह रहे हैं कि हमारे हथियारों में जंग लग जाएगा, भाई जल्दी भेजो, तो भेजो, वहां पे भेजो, हिम्मत है तो भेजो। जम्मू कश्मीर में हमलों की साजिश रची जा रही थी, देखिए जो खुलासा हुआ है उसमें यह भी जानकारी है कि जो हमलों की साजिश रची जा रही थी वो जम्मू कश्मीर में रची जा रही थी। जी बिल्कुल, नहीं वही इनका है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने वैसे जम्मू में ज़्यादा फोकस कर दिया है और पंजाब में, राजस्थान में, हर जगह से घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से घुसें और किसी तरीके से वहाँ पे अपना एक झंडा गाड़ें कि हाँ यहाँ पे जिहाद वापस जिंदा हो गया है। इनको बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को इस वक्त सबक सिखाना, क्योंकि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान में फसाद की जड़ है और पाकिस्तानी कश्मीर में फसाद की जड़ है। असली जड़ फसाद की पाकिस्तान है। जब तक पाकिस्तान की कमर नहीं तोड़ी जाएगी, उनके घुटने तोड़ के पाकिस्तान को व्हील चेयर में नहीं बैठाया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला।